हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का फिर एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं जो 40 क्वेश्चन का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में किस विषय से जो है सवाल लाया गया है। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? जापान, चीन, जर्मनी, रूस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो इसका आंसर जो है अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन। यानी भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन में कौन देश में सर्वाधिक मतदाता जो है वो वोट देते हैं? तो उसका आंसर जो है भारत हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि रजत क्रांति का संबंध है किससे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, अंडा से, मछली से, दूध से। तो इसका आंसर जो है आपका अंडा से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है आपका कि किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा या प्रयोज्य निजी आय द्वारा? तो इसका आंसर जो है प्रति व्यक्ति आय द्वारा जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका आंसर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है आपका इंसुलिन है क्या है? यकृत से स्रावित होता है, तिल्ली से, अग्नाशय से या गुर्दे से? तो इसका आंसर जो है अग्नाशय से है। नेक्स्ट है सवाल आपका कि शर्करा में क्या पाया जाता है? शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। सूखा रोग होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है या रतौंधी होता है? तो इसका आंसर जो है सूखा रोग होता है जो आपको विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका रक्त अल्पता। आपका अगला सवाल है कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से होता है? किस विटामिन के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर जो है आपका विटामिन B12 जो है आंसर हो जाएगा। 12 जो है आंसर हो जाएगा B12। नेक्स्ट है आपका कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। जल की जो है अस्थायी कठोरता को वो दूर किया जा सकता है, वो सवाल है आपका नेक्स्ट में। तो उसको हम लोग समझेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से या मैग्नीशियम सल्फेट से? तो इसका आंसर जो है जियोलाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है आपका कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? किसने जो था वो भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो उसका आंसर जो है आपका वास्को डी गामा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका अगला सवाल है आपका कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका आंसर जो है कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय जनगणना जो थी वो कब शुरू की गई थी? ये सवाल है। ये भी सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में, 1884 में, 1881 में, 1891 में? तो इसका आंसर जो है 1872 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल है आपका कि खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ फसल जो है वो काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में? तो इसका आंसर जो है अक्टूबर नवंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका अगला सवाल है आपका कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 28 दिन में, 30 दिन में, 29 दिन में या 31 दिन में? तो इसका आंसर जो है आपका वो 28 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको आंसर उसी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल है आपका कि सम्राट अशोक
किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक जो थे किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, नंद वंश से या शुंग वंश से? तो इसका आंसर जो है आपका वो मौर्य वंश जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है आपका कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व होता है, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है आपका कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो इमीडिएट एनर्जी के लिए जो है खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक का, दूध का? तो इसका आंसर जो है आपका वो सुक्रोज हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को या धर्मपाल को? तो इसका आंसर जो है हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट? तो इसका आंसर जो है आपका वो गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल जो है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया था? भारत का जो संविधान है उसमें संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया था? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 112? तो इसका आंसर जो है अनुच्छेद 1 जो है आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 24 अगस्त या 24 सितंबर? तो इसका आंसर जो है 24 जुलाई जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है सनी पर मंगल भारी, शेरशाह, कागज या जय भीम? तो इसका आंसर जो है शेरशाह जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ये अपडेट सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर जो है आपका वो पश्चिम बंगाल के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका आंसर जो है आयरलैंड जो है इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट है आपका कि पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नई दिल्ली जो है आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वह उपकरण कौन सा है? वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस के लिए, इसको फिर से आप समझेंगे। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राडार, सोनार, आल्टीमीटर या वेंटूरी मीटर? तो इसका आंसर जो है सोनार हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, नेक्स्ट है आपका कि भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? व्हीलर आइलैंड, हासन, श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर? तो इसका आंसर जो है आपका श्रीहरिकोटा जो है आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, राणा संगा को या शेर शाह सूरी को? तो इसका आंसर जो है इब्राहिम लोदी जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल है आपका कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? रॉल्फ फिंच, पीटर डेलावेला, एडवर्ड टेरी या विलियम हॉकिंस? तो इसका आंसर जो है विलियम हॉकिंस के साथ चला जाएगा। अगला सवाल है आपका कि किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का आरंभ किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी? तो इसका आंसर जो है गयासुद्दीन
तुगलक जो है इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन सा वन है? पर्वतीय वन, विषुवतीय वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन या उपोष्ण मिश्रित वन? तो इसका आंसर जो है विषुवतीय वर्षा वन के साथ जो है आंसर चला जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है, भारत के एंटी टैंक मिसाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के एंटी टैंक मिसाइल जो है आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी। तो इसका आंसर जो है नाग जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, एल्युमिनियम आयन, मीथेन, ओजोन या फास्फोरस? तो इसका आंसर है ओजोन जो है ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ये अभी का अपडेट सवाल है और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी फिलीपींस जो है वो हॉट टॉपिक में चल रहा है कि फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, पेसो, डॉलर, यूरो या येन? तो इसका आंसर जो है पेसो हो जाएगा। ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है आपका, अगला है कि वह एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ था? रूस में, भारत में, चीन में या मंगोलिया में? तो इसका आंसर जो है मंगोलिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है? ये भी सवाल आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है, ईसा, जेक्सा, इसरो या नासा? तो इसका आंसर जो है नासा जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आज के सेशन का लास्ट सवाल है कि किस देश की सामंथा क्रिस्टोफेरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? इस सवाल को फिर से आप सुने कि किस देश की सामंथा क्रिस्टोफेरेटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? रूस की, जापान की, अमेरिका की या इटली की? तो इसका आंसर जो है इटली हो जाएगा। ये आज के सेशन का, आज के प्रैक्टिस सेट का टॉप 40 सवाल था, 40 सवाल था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान करके याद करके रखें। धन्यवाद।